कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? नमस्कार दोस्तों। यूजीसी एक्ट आने और उस पर रोक लगने के बाद देश के 80% आबादी के लोगों को थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ है कि ये जाति धर्म के नाम के पीछे पर्दा पर 80% आबादी का क्या हाल है। खैर, खत्म होना नहीं चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म हो, हमारा देश बट नहीं रहा अगर अंगुलियां सब बराबर हो गए तो किस काम की कोई काम करेगा। है सर। मैं टीचर हूँ, इंटर कॉलेज टीचर हूँ। इसी जाति व्यवस्था पर एक कविता है, जरा गौर कीजिएगा। जिस व्यवस्था में तालाब से पशु तो पी सकते थे पानी, मगर प्यासे इंसान का पहुंचना माना जाता था अपराध, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में ज्ञान पर लगा दिया गया एकाधिकार और पढ़ने वालों के कान में पिघला शीशा डालने का था विधान, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था के लिए पशु का मलमूत्र अमृत के समान है, मगर एक इंसान का स्पर्श अपराध, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में हर जाति ढूंढ लेती है अपने से नीची जाति, किंतु श्रेष्ठता और नीचता की, इस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में इंसान की पहचान उसके चरित्र या कर्म से नहीं, बल्कि उपनाम और बाप दादा के काम से होती है, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में गरीब की फटेहाली को पिछले जन्मों का फल बताया और अपनी विलासिता को ईश्वर का आशीर्वाद, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में ईश्वर के नाम पर भोगी जाती थी दलित लड़कियां, लेकिन उन्हें कहा जाता था देवदासी, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में एक युवती मासिक चक्र के दौरान नहीं कर सकती प्रवेश, जिस व्यवस्था में प्रेम करने पर दे दी जाती है ऑनर किलिंग की सज़ा ताकि बची रहे रक्त की शुचिता और जाति का झूठा अहंकार, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने का हक सिर्फ एक को है और बाकी सब के लिए सिर्फ अंधभक्ति और दास्ता ही धर्म है, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। जिस व्यवस्था में आरक्षण को देश की तरक्की में रोड़ा बताया गया, मगर हजारों साल तक जातिगत आरक्षण को संस्कृति और परंपरा का नाम दिया गया, उस व्यवस्था का नाम है ब्राह्मणवाद। याद रहे, ब्राह्मणवाद कोई व्यक्ति या जाति नहीं, एक संकीर्ण मानसिकता है। एक शिक्षित ब्राह्मण कभी ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता। राइटर संदीप। कविता अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।